Hello and Happy New Year, my listeners, my followers. आज का टॉपिक कुछ इस तरह का होने वाला है कि हमारे देश में कई तरह के त्यौहार होते हैं और वो किसी किसी खास धर्म से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई और दूसरे भी। इसी के सब पार्ट्स हैं रिलीजन के, उसके बारे में भी है। और हम लोग जो है ईस्वी सन वेस्टर्न कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जिसमें 1 जनवरी को पहला वर्ष का दिन माना जाता है और उसके हिसाब से सब कुछ फॉलो होता है। प्रश्न ये उठता है कि हर साल जब हम लोग ईस्वी सन मतलब वेस्टर्न कैलेंडर को फॉलो करते हैं तो अलग अलग तिथियों को अलग अलग डेट में अलग अलग पर्व त्यौहार हिंदू के क्यों होते हैं, मुसलमान के क्यों होते हैं, यही आज का प्रश्न है। तो इसका मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सिंपल तरीके से एक इसका जो है वीडियो बनाऊं और उसी पर मैं परिचर्चा कर रहा हूँ। एक्चुअली है क्या, वेस्टर्न कैलेंडर जिसको ईस्वी सन कहते हैं उसको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से 12 महीनों में बांटा गया है। और ये जो है 1 जनवरी को शुरू होता है। हिंदू का कैलेंडर जो होता है, जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और हिंदू धर्म के जो पर्व त्यौहार होते हैं वो विक्रम और शक संवत के हिसाब से होते हैं। ज़्यादातर विक्रम संवत और शक संवत के हिसाब से होते हैं। तो उसमें जो है 12 महीने उसमें भी होते हैं और उनकी गिनती इस तरह से होता है: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ, फल्गुन। अभी जो है 1 जनवरी हमने अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मना लिया है, लेकिन चैत से जो है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत महीना शुरू होता है और चैत महीना लगभग जो है मार्च अप्रैल का इंग्लिश के कैलेंडर से आता है। और मार्च अप्रैल से जो है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ऐसे करते करते फल्गुन, फरवरी में या मार्च के शुरू में कभी कभी फल्गुन आता है। दोनों के प्रारंभ होने का तिथि और महीना अलग अलग होता है। और फिर मुसलमान का जो कैलेंडर है उसका भी कुछ उसी तरह का हिसाब किताब है, उसका भी अलग फॉलोइंग है, अलग तरीके से वो चलता है। इंग्लिश वाले जो कैलेंडर होते हैं उनमें 365 दिन और कुछ घंटे को जो है इस हिसाब से विभाजित किया गया है महीनों में, ताकि कुछ शेष नहीं रह जाए। 365 दिन और कुछ घंटे जो हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं, इस तरह से बनाया हुआ है। लेकिन हिंदू कैलेंडर जो है उसमें हर महीने को के बाद भी जो है कुछ दिन शेष बच जाते हैं और उस शेष को जो है अधिक मास या मलमास या कुछ इस तरह का नाम से संबोधित किया जाता है, जो 4 वर्ष में एक बार आता है। तो आप लोगों ने सुना होगा, जो हिंदू फॉलो करते हैं, हिंदू के कैलेंडर को जानते हैं, हर 4 साल में एक बार जो है अधिक मास या मलमास आता है और इस तरह से ये एडजस्टमेंट होता है। 365 दिन वही है, उतने में ही जो है सूर्य एक स्थान से शुरू होके फिर जो है वापस उसी परिधि को घेरते हुए फिर वहाँ आ जाता है। यह सारे कैलेंडर में सही है, चाहे वो हिंदू का हो, हिंदू का विक्रम और शक संवत हो, चाहे वेस्टर्न कैलेंडर हो या मुस्लिम का हो, कोई भी जो होता है इसी तरह से होता है और इस तरह से ये पूरा हो जाता है। हिंदू का जो कैलेंडर होता है उसमें कोई भी पर्व त्यौहार का जो गणना की जाती है उसमें आधार चंद्रमा की गति के हिसाब से होता है। चंद्रमा जो है 28 दिन में लगभग पृथ्वी का एक चक्कर काटता है और कुछ जो है वार्षिक गति जो होता है पृथ्वी का वो, और सूर्य की गणना भी की जाती है। मतलब इसमें 3 ग्रहों के बारे में प्रतिपादित किया जाता है: चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य। और इसीलिए जो है इसका
गणना जो है बहुत पहले शुरू होने के बाद भी आज तक वैसा ही है। वेस्टर्न कैलेंडर जो होता है उसमें इस तरह की बात नहीं होती है। उनका आधार जो है वार्षिक गति जो पृथ्वी की होती है उसके आधार पे होते हैं। और इस्लाम का जो कैलेंडर है वो पूर्णतः चंद्रमास के आधार पे होता है, चंद्रमा के कैलेंडर से होता है। तो इनके गतियों में और वार्षिक गणनाओं में जो दिन का अंतर होता है उसके चलते जो होता है ये पर्व त्यौहार इंग्लिश में जब हम देखते हैं तो हर साल बदल जाता है। जैसे होली या दशहरा, होली जो है कभी मार्च के शुरू में पड़ जाता है, कभी मार्च के अंत में पड़ जाता है। दशहरा जो कभी सितंबर में पड़ जाता है तो कभी अक्टूबर में पड़ जाता है। ये तिथि निर्धारित नहीं होते हैं। लेकिन फिर उसी तरह से रमज़ान की बात होती है, इस्लामिक कैलेंडर में भी उसी तरह से होता है। लेकिन वेस्टर्न कैलेंडर से चूँकि ईसा मसीह का जन्मदिन जुड़ा हुआ है इसलिए वो 25 दिसंबर को वो निश्चित है, क्योंकि उसी कैलेंडर के आधार पर गणना की जाती है। इसीलिए ईसाई का जो कैलेंडर है उसमें कोई भी इस तरह का पर्व त्यौहार जो ईसाई धर्म से संबंधित है वो फिक्स होता है, क्योंकि ईसाई वाले कैलेंडर में या वेस्टर्न कैलेंडर में उसको देखते हैं। जब हम यही चीज़ हिंदू कैलेंडर में देखेंगे तो ये बात उलट पुलट हो जाएगी। फिर उसी तरह से जस्ट इसका वाइस वर्सा, जब हम हिंदू के पर्व त्यौहार की गणना करते हैं जो कि चंद्रमा के और सूर्य के और पृथ्वी के गति के आधार पर होता है, वो जब इंग्लिश कैलेंडर में देखते हैं तो उसका हर वर्ष जो है तिथि बदल जाता है, डेट बदल जाता है, महीना बदल जाता है। इंग्लिश के महीने में जो है हिंदी के महीने का कैलकुलेशन जब एडजस्टमेंट करते हैं तो वो आगे पीछे हो जाता है, इसलिए इस तरह की बात होती है। इसी तरह से आप देखते होंगे कि रमज़ान का जो महीना होता है वो इंग्लिश कैलेंडर में वैरी करता है। कभी गर्मी में होता है, कभी बरसात में होता है, कभी ठंडा में होता है। यही बात है कि चंद्रमा अपनी गति पर स्थित रहती है और चंद्रमा की गति के आधार से जो है पृथ्वी की वार्षिक गति नहीं होती है, और इसलिए ये अंतर आता है। और इस तरह से आप मोटा मोटी समझ चुके होंगे, चूँकि इंग्लिश कैलेंडर में चूँकि हिंदू पंचांग के हिसाब से कोई चीज़ हम देखते हैं शक और विक्रम संवत के आधार पे, इसीलिए तिथि निर्धारित नहीं रहती है। और इसी तरह से इस्लामिक कैलेंडर में भी होता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे।